टॉपिक है हमारा साल्ट्स। साल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं। उसके अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जिस तरह से एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, उसके बदले में प्रोडक्ट में साल्ट एंड वाटर मिलता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। उसी प्रोसेस के थ्रू ये साल्ट्स फॉर्मेशन होती है, साल्ट्स बनते हैं। अब साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, यानी कैटायन और अनायन से मिलकर बने होते हैं। कैटायन क्या है? एक मेटेलिक आयन जो कि हम बेस से लेते हैं, और जो अनाइन है वो क्या है? उसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, ये जो बेस से हम लेते हैं। और जो अनाइन है वो हमारे पास कहाँ से आता है? एसिड से आता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एसिड रेडिकल कहते हैं। ठीक है, एसिड और बेस रेडिकल मिलते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। अब देखिए जो साल्ट है वो क्या करेंगे, उनके जो नाम है, उसमें जो मेटल यूज हो रही होती है, जो एसिड यूज हो रहा होता है, उन्हीं के ऊपर उनके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे जो सोडियम है इसमें वो मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें एसिड यूज हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। आगे देखें पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम क्या है? मेटल है, और एसिड यहाँ पे क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो दोनों मिले हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट बना है, जो कि एक साल्ट है। मेटल क्या है? जिंक है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों मिले हैं, जिंक सल्फेट क्या है? एक साल्ट है। सेम है, कैल्शियम फॉस्फोरिक एसिड मिले हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बना है, सिल्वर एसिटिक एसिड मिले हैं, तो सिल्वर एसिटेट, यानी उसकी में जो मेटल यूज हो रही है या जो एसिड यूज हो रहा है उसी के नाम पे साल्ट का नाम रखा गया। अब आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। जो साल्ट है उसकी खसूसियात क्या है? साल्ट की खसूसियात है कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। साल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी आयन से मिलकर बने होते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता है, यानी कैटायन और अनायन होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या मतलब है? कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, इनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं आम टेबल साल्ट जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी अगर हमने इसको बॉयल करना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके बड़ी मुश्किल से बॉयल होगा। अगर हमें इसको मेल्ट करना है तो मेल्ट भी जाके बहुत टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, तब जाके नहीं मेल्ट होगा। Most of the salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of the crystal, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत से साल्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पानी मौजूद होता है, ठीक है, जिनके अंदर पानी मौजूद होता है। आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उनके क्रिस्टल्स की शेप पे, कि उस साल्ट के जो क्रिस्टल जो है उनकी शेप कैसी होगी, ठीक है, यानी वो राउंड शेप के होंगे, वो मतलब किस तरह की शेप के होंगे, ये उनके वाटर पे डिपेंड करता है, जैसा उनका वाटर यूज हो रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट। हर साल्ट के लिए जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? स्पेसिफिक है, ठीक है। एंड दे आर रिटन विद इन द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट, और उस वाटर को हम केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट के साथ लाजमी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट है, कॉपर सल्फेट है, C2SO4, उसके साथ उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4.2H2, यानी 2 क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है, और वाटर के यानी वाटर के जो क्रिस्टल्स हैं या वाटर पे डिपेंड करता है कि उन जो साल्ट है उसके क्रिस्टल्स की शेप क्या होंगी, ठीक है। देन देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है? साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। ये आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। Although they do not have equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges। अब वो क्या कह रहे हैं कि हत्ता के इनके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स होते हैं वो इक्वल तादाद में नहीं होते, कि इक्वल हों सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिले और वो क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि उनमें सारे तादाद में इक्वल नहीं होते, ठीक है, उनकी जो आयन्स हैं वो इक्वल नहीं होते, बट उनके ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल होता है उनके। देन देखिए प्रिपरेशन, यानी जो साल्ट्स हैं हम इनको बना कैसे सकते हैं, ठीक है, इनकी तैयारी कैसे होती है, कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए साल्ट्स में भी वाटर सोलुबल और इनसोलुबल। कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर सोलुबल हो जाते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि डिजोल्व नहीं होते। दी मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सोल्युबिलिटी ऑन इन वाटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेथड्स है साल्ट्स को प्रिपेयर करने के वो डिपेंड करते हैं कि वाटर में वो सोलुबल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। साल्ट्स में भी वाटर सोलुबल और इनसोलुबल, ठीक है, वही बात फिर उन्होंने दोबारा आगे लिखी हुई है। अब कुछ जनरल मेथड्स है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के। मेथड क्या है? 5 जनरल मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स के। 4 मेथड ऐसे हैं जो कि सोलुबल साल्ट्स के, जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? सोलुबल हो जाते हैं, और एक मेथड जो है वो इनसोलुबल साल्ट है, ठीक है। टोटल कितने? 5 मेथड है, जिनमें से 4 क्या है? सोलुबल साल्ट्स के,
यानी जो पानी के अंदर हल हो जाती है, और एक क्या इनसोलुबल साल्ट का जो पानी के अंदर हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जरा प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट। ठीक है, अब सोलुबल साल्ट से यानी जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, तो वो कहाँ प्रिपेयर होते हैं, पानी के थ्रू प्रिपेयर होंगे। ठीक है, सोलुबल साल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिर हम उनको क्या कर लेते हैं, पानी में यानी हल करके उनको प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं दोबारा से इवेपोरेशन के मेथड के थ्रू या क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हुए। ठीक है, ये मेथड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखें पहला मेथड कौन सा है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। किसी एसिड का और मेटल का, पहले हमने ऊपर यही चीज देखी है ना, जो पूरा टेबल देखा था कि एक एसिड था एक मेटल था, दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, साल्ट बना रहे थे। अब पहला रिएक्शन इन्होंने यही देख लिया। दिस इज द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मेथड मतलब क्या है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ मिल जाती है, डायरेक्ट खुद ब खुद ही डिस्प्लेस हो जाती है। इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय रिएक्टिव मेटल सच एज ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, अब इसमें देखिए एसिड हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, तो साल्ट बदले में क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस निकली है उसके बदले में। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखें, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। ठीक है, पहला रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, देन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्या प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये पीछे हम इनकी प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे देखिए एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बदले में क्या बना है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, देन तीसरा देखें, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन होगी तो वो क्या बन जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब रिएक्शन किसी एसिड का हम कैसे याद करवाएंगे, अकेली मेटल के साथ नहीं, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एसिड हमारे पास क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो साल्ट कौन सा बना है, कॉपर सल्फेट बना है, और साथ में क्या मिला है, वाटर मिला है। ठीक है, उसके बाद देखें चौथा, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। ठीक है, एसिड को हम किसी कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या है, मेटालिक कार्बोनेट है, यानी Na2 सोडियम है, और साथ क्या है, CO3 कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। हमने इसको मिलाया तो हमारे पास क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट, साल्ट है, साथ क्या बना है, वाटर, और साथ क्या निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। ठीक है, तो ये चार जो रिएक्शन मेथड्स थे, ये वाटर सोलुबल यानी वो वाला नमक प्रिपेयर करने के थे, वो साल्ट प्रिपेयर करने के थे जो कि क्या है, पानी में सोलुबल है। ठीक है, ये चार मेथड थे। एक क्या था, एसिड और मेटल का रिएक्शन, दूसरा एसिड और बेस का रिएक्शन, तीसरा एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन, और चौथा एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन। ठीक है, ये चारों को आपने याद रखना है। उसके बाद देखें एंड वाला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट। एक ही मेथड था जो इनसोलुबल साल्ट को प्रिपेयर करने का था। अब इस मेथड में देखें क्या होता है, इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशंस ऑफ ए सोलुबल साल्ट्स आर मिक्स्ड। इसमें वो क्या करते हैं कि जो सोलुबल साल्ट हमने पहले प्रिपेयर कर लिए हैं चारों मेथड से, उनमें से कोई दो लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ फाइन रेडिकल, अब जब रिएक्शन होता है तो साल्ट कितने हैं, दो मिलाए हुए हैं, तो उनके दोनों के क्या है, आयंस भी होंगे, वो आयंस क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब आयंस जब एक्सचेंज होंगे, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 2 न्यू साल्ट, तो उसके बदले में 2 नए साल्ट बनेंगे। ठीक है, यानी दो को हमने मिलाया, उनके आयंस क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज होकर 2 ही नए साल्ट बनेंगे। ठीक है, वन ऑफ द साल्ट इज इनसोलुबल, एक साल्ट उनमें से इनसोलुबल होगा यानी पानी के अंदर सोलुबल नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, सोलुबल होगा। दिस इनसोलुबल साल्ट प्रेसिपिटेट्स, और वो जो इनसोलुबल साल्ट होगा उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, यानी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, और वो ऐसे हार्ड पार्टिकल्स होंगे कि वाटर में सोलुबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला सिल्वर नाइट्रेट में एक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक साल्ट है। अब क्या हुआ, उससे सिल्वर निकला है, उससे क्लोराइड निकला है, दोनों मिले हैं तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, ये एक साल्ट अलग से बन गया। अगला देखिए उधर से नाइट्रेट, उधर से सोडियम, दोनों मिले हैं तो क्या उन्होंने बना दिया, सोडियम नाइट्रेट बना दिया, ये भी एक साल्ट है। उसके बाद अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट है, वहाँ से क्या निकला है, कॉपर निकला है, उसने कार्बोनेट के साथ मिलाया तो कॉपर कार्बोनेट बन गई है। ठीक है, उधर से सोडियम निकला है और उसने सल्फेट के साथ मिलाया तो क्या बन गया है, सोडियम
बाद साल्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। उसके 5 मेथड थे, ठीक है, 5 मेथड्स हमने देखे हैं। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ